अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट, कुवैत इंटरनेशनल फ़्लाइट 1 जुलाई से नॉर्मल तरीके से ओपन होगी या नहीं होगी, इस हवाले से जो कैबिनेट की मीटिंग है वो आने वाले दिनों में की जाएगी। पूरी अपडेट क्या है, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। हवाई अड्डे का उद्घाटन कुवैती नागरिकों के टीकाकरण पर निर्भर करता है, ताकि मरीजों के प्रसार को कम करने के लिए आने वाले यात्रियों से उनकी सुरक्षा सुरक्षित की जा सके। सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंधित देशों से सीधे उड़ानें खोलने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा करेगी। मार्च में शुरू होने वाली कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण एक संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण ईद उल फित्र के मौके पर कर्फ्यू लगने की आशंका है। अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक कर्फ्यू प्रतिबंध का भार पूरी तरीके से 2 हफ्तों में आने वाले आईसीयू के मरीजों के आंकड़ों पर निर्भर करता है। तो ये पूरी अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि कर्फ्यू जो है वो ईद उल फित्र के दौरान लागू किया जा सकता है अगर केस जो आईसीयू में हैं वो ज़्यादा हुए तब। अगर आईसीयू के केस जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं तो फिर जो प्रतिबंध है, जो कर्फ्यू है, वो कुवैत के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। जबकि फ़्लाइट खुलने के हवाले से अगली कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें चर्चा किया जाएगा कि 1 जुलाई से कुवैत के अंदर जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं वो खोल दी जाएं या नहीं, जबकि जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है उन देशों के साथ भी सीधे फ़्लाइटें खोली जा सकती हैं। लेकिन ये पूरा तरीके से निर्भर और पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि कुवैत के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको कितना वैक्सीन अब तक लगाया गया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, उसके बाद ही एयरपोर्ट को दोबारा से खोलने का फ़ैसला किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हो रही, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इसके अलावा एक और ख़बर आ रही है फ़्लाइट के हवाले से ही, जो इंडिया और दुबई के हवाले से है। इंडिया और दुबई के बीच जो फ़्लाइटें हैं वो 25 अप्रैल से 10 दिनों के लिए बैन कर दी गई हैं। बताया यह गया है कि अभी इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं और आज की तारीख में 3,34,000 केस इंडिया के अंदर निकले हैं, जिसके आधार पर दुबई और इंडिया के बीच जो फ़्लाइटें हैं वो आने वाले 10 दिनों के लिए बैन कर दी गई हैं 25 अप्रैल से। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगापुर ने भी इंडिया पर बैन लगा दिया है। इंडिया से जो फ़्लाइटें सिंगापुर जा रही थी उसमें कुछ कोरोना वायरस के मरीज पाए गए, जिसकी वजह से सिंगापुर ने भी ये बड़ा कदम उठाया है कि इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया है। जबकि एक और अरब देश ओमान ने भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को बैन कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओमान ने 24 अप्रैल से यानी कल से इंडिया के नागरिक और पाकिस्तान के नागरिक और साथ में बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। अभी फिलहाल ये तमाम लोग जो है वो ओमान के अंदर 24 अप्रैल से एंट्री नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ फ़्लाइट के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।